यहाँ हम बात करते हैं कृषि सहायकी या उपादान मतलब एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ क्या है। तो हम देखेंगे कि वस्तुओं के मूल्य में भारी उच्चावचों का अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव पड़ता है। उच्चावच कहते हैं कीमतों का ऊंचा नीचा होना, अर्थात अधिक और कम होना। उच्चावच ये समय के साथ ये कभी ज़्यादा कभी कम होते रहते हैं, इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये उच्चावच आर्थिक स्थिरता में एक बाधक उत्पन्न करते हैं। अतः सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को नीचे स्तर पर गिरने रखने का प्रयास करती है, जबकि सरकार वस्तुओं के मूल्यों को नीचे स्तर पर बनाए रखने के लिए उत्पादकों, वितरकों एवं निर्यातकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार की आर्थिक सहायता को उपादान कहा जाता है, अर्थात सरकार द्वारा जो कृषि उत्पादकों, वितरकों और निर्यातकों को जो सरकार आर्थिक सहायता देती है उसे ही आर्थिक सहायता या उपादान कहते हैं। प्रारंभ में निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि निर्यातक कम मूल्यों पर वस्तुओं का निर्यात कर सकें और निर्यातों में तेज़ी से वृद्धि हो सके। कम मूल्य पर वस्तुओं निर्यात करने से निर्यातकों को जो हानि होती है, सरकार उसे सब्सिडी के माध्यम से या उपादान देकर पूरा करती है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम रखने के लिए सरकार वहाँ भी सब्सिडी देती है, अर्थात आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। अब बात करते हैं उपादान के पक्ष में तर्क, एग्रीकल्चर इन फेवर ऑफ सब्सिडी। तो भारत में कृषि क्षेत्र के विस्तार की संभावनाएं सीमित हैं, अतः कृषि उत्पादनों को बढ़ाने के लिए गहन कृषि को प्रोत्साहन देना अत्यावश्यक है। गहन कृषि की सफलता आदायों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये आदाएँ होती हैं पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं होनी चाहिए, अधिकाधिक उपज देने वाले बीज होना चाहिए, रासायनिक उर्वरक जैसे डीएपी एंड यूरिया का भरपूर प्रयोग होना चाहिए। इनकी उपलब्धि सीमित है और उत्पादन लागत ऊंची रहती है, जिससे निर्धन किसानों के लिए सुविधाजनक सुविधाओं का बाजार मूल्य पर क्रय असंभव है। अतः इनका कुछ भार सरकार को वहन करना चाहिए। नेक्स्ट है, कम मूल्य पर आदाय मिलने से छोटे किसान भी आधुनिक तकनीकों को अपना सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप छोटे किसान भी अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। गहन कृषि से कृषि क्षेत्र में आय और रोजगार की वृद्धि होगी, फसल ढांचे परिवर्तन होगा, व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी, आर्थिक असमानताओं में कमी आएगी। तो इस तरह हमने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं उपादान के विपक्ष में तर्क, अर्थात आर्गूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडी, अर्थात उपादान के जो विपक्ष में तर्क क्या दिए जाते हैं कि उपादान पर दी जाने वाली राशि उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, इसका सरकारी बजट पर भारी बोझ पड़ रहा है। नेक्स्ट है, उपादान से संस्थाओं को अपव्यय होता है। इस अपव्यय का मुख्य कारण है संसाधनों का दोषपूर्ण आवंटन, कम कीमत पर मिलने से साधनों का दुरुपयोग की संभावना, कुशल प्रबंधन के लिए प्रेरणा का अभाव और उपादान के वितरण में भारी विषमताएं विद्यमान हैं। इसमें आर्थिक विषमताएं भी बढ़ने लगती हैं। क्षेत्रीय संतुलन में वृद्धि हुई है। उपादान अर्थात आर्थिक सहायता का लाभ भी बड़े किसान जोड़ तोड़ करके ले लेते हैं। इस तरह से अभी इसमें कुछ पक्ष में तर्क दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं भारत में कृषि वित्त की बात करते हैं। तो भारत में कृषि